हमारे डोल बाहर बड़ा है जन बड़ा दूर दणी हुई गाँव रे तैसी तैसी करते ही है। नरेगा 6 साल होने लग गए हैं, किसी लेबर के 100 हाजिरी भी पूरी नहीं हुई है। काम फर्जी तो घणे कराए हूँ तो एक हो कराए मिंदर जाएंगे 15 लाख रुपया उठाया एक ही पौधो कौन लगा उड़ा मजा गिरे और कहीं गिरे कब्जा करे भूमाई पे है। आप बता रहे हैं शर्मा साहब एक भू माफिया है, तो कई सबूत है आपके भू माफिया है? तो ये अवैध प्लॉट है, इसकी इसने अनुमति दी, इसमें ग्राम सेवक भी शामिल है। रोड पे 34 फुट है इसकी दुकान तो वर्तमान में, यार इसने 40 फुट की एनओसी दे दी। ये तहसीलदार ने दोबारा रिपोर्ट मांगी मामले घुमाने के लिए, तो उन्होंने कह दिया भाई इस संबंध में आपको जवाब दे चुका हूँ। अच्छा बाद में भी हमारी जमीन बेची, बाद में मानो पट्टो है जो पूरा गायब कर दिया कि ये पट्टा तो तुम्हारा मतलब पुराना हो चुका है, मैं नया पट्टा बना के देता हूँ। और सरपंच के कारनामों के लिए कि कोई भी सबूत हो तो आप कोई भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जलकोम मीडिया ने आज हमारी सुनी है, आज तक हमारे गांव की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। विधानसभा नागौर ग्राम पंचायत अड़ाई की आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिया। सब लोगों ने पूछा अपन साथ में राम स्वरूप जी है, ए सरपंच साहब वो जो भी विकास किया ना, ये रिपोर्ट है आप देख रहे हो पूरे कमरा में देखो, बट रिपोर्ट अटू स्टार्ट हुआ है विकास की, अगर पूरा सबूत समेत है। तो राम स्वरूप जी सबसे पहले आप शुरुआत कहा कि आप बता रहे हैं सरपंच साहब एक भू माफिया है, तो कई सबूत है आपके भू माफिया है? सरपंच साहब पुराना भू माफिया है, ये तो जमीनों का दलाल था पहले ही, और पुलिस की नौकरी की थी इसने, तो पुलिस की नौकरी में भी कई बार सस्पेंड और बर्खास्त हुआ है। आपका सबूत है? बिल्कुल, ये बर्खास्त है और 5 साल की नौकरी बाकी थी, उसमें ये बाद में इसको अनिवार्य रिटायरमेंट देके घर भेजा गया। ये पड़ा इसका रिकॉर्ड, अनिवार्य सेवानिवृत्ति लिफाफा दे के घर भेज दिया। उसके बाद में इसने गांव में आते ही सरपंच बनने के बाद में इसने कई तरह के कब्जे शुरू कर दिए, और रहवासी मकानों में जिसका किसी का पुराना मकान है जो किसी ने नहीं बनाया या नहीं है, जैसे एक हमारे जैन समाज के थे, वो मद्रास रहते थे चेन्नई, तो उनका कोई अपलोड था, उसमें इसने लाके ये लेडीजें थे उनको बिठा दिया कब्जा करने के लिए। फिर ऊपर से दबाव आया, पुलिस ने उनको हटा के खाली करवाया। सबूत है आपका? वो तो सबूत पूरे गांव के पास पड़ा है, उसका मेरे पास लिखित नहीं, लेकिन पूरे गांव को पता है, और केस हुआ था, पुलिस ने कार्रवाई करके निकाला था। सरपंच साहब के नरेगा जोरदार चाली है, नरेगा कहीं सबूत है आपका? सरपंच साहब नरेगा तो फुल फ्लेश चाली है, आपका बंधन लगाया, कोई गरीब आदमी ने लगाया को नहीं। और जगह गांव के पौधारोपण कार्य अड़ाई डामर रोड से कालरी रोड 3 किलोमीटर तक, और ये इसकी स्वीकृति है। और ये जत्थे भरे पड़े हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी एक भी पौधा, ये कालरी रोड यहाँ से, जैसे हमारे गांव का जो मैदान है, यहाँ गांव से निकलने कालरी रोड शुरू होती है, वहां से पौधारोपण किया, मंदिर तक बताया है, और 13 लाख रुपए, ये देखो आप 13,38,000 रुपए की तय लगा रखे हैं इसने स्वीकृति रकम, ये उठा ली पेमेंट, और फर्जी कागज बना के फाइल तैयार करके, और एक भी पौधा खड्डा लगा के पूरी रोड पे नहीं लगाया कभी भी 5 सालों में। तो खेल मैदान में इन्होंने पूरा घपला किया, और अवैध अपने खेत से मिट्टी ला के पेमेंट उठाया, और उसके बाद में जो कारीगर वगैरह और बना रखे हैं उन्होंने, ये जो कारीगरों का नाम है, ये इन्होंने कभी आज तक करनी हाथ में नहीं लिए। कारीगर का काम होता है, वो कभी जानते नहीं है करके, ये पड़े आप रिकॉर्ड में ये पैसे उठाए हुए हैं, और ऐसे ऐसे ये पूरी फाइल पड़ी है, और ये पूरी फाइल पड़ी है, उसमें ये फाइल बनाई सारे के सारे, ये आपका मेजरमेंट वगैरह ले रखा है, सब मिली भगत से घोटाला किया है। अभी इनको कारीगर बना दिया है, इनको पता ही नहीं है कारीगर कैसे बनाया। और बाकी गांव में जो भी कैटल शेड वगैरह बनाए, वो कभी किसी के आज तक नहीं बने, लेकिन पेमेंट उठा हुआ है। सारी फाइलें बताऊंगा तो आपको टाइम नहीं था। ये आपके पास सबूतों सहित ये 1264 नंबर खसरा है, ये 1264 नंबर जमीन है जो पाइथन की जमीन है। ये जैसे उत्तर है, ये रोड निकल रही है जो पेट्रोल पंप के पास आ रही है, ये 1264 नंबर खसरा है पूरा। इसका मकान बना हुआ है यहाँ ये, और इस मकान जो पाइथन की ज़मीन, आंगोर की ज़मीन कैचमेंट एरिया है, उसमें इसने कब्जा कर रखा, मकान बनाया हुआ है। इसके पास ही इसने एक खुद का एक और किसी से कब्जा करके हथियाया था, प्लॉट लिया है,
कोई गरीब उनका प्लॉट तो था कम, और इसने किया कब्जा करके फर्जी रजिस्ट्रियाँ करके, और उनका जो ओरिजिनल प्लॉट का पट्टा था ना वो इसने गायब कर दिया, गबन कर दिया। इसमें क्या है कि ये जो रोड आती है मार्केट से, विष्णु निवास से भी जाती है, मार्केट से भी आती है, ये मेन रोड है स्टेशन बस स्टैंड जाने के लिए। इसमें ये जो प्लॉट है यही प्लॉट है जो ये जो गबन किया वो, इसमें इसकी ये जो ग्वार की ज़मीन है ये इसने कब्जा कर ली, और जो ये रास्ता है ये रास्ता गायब कर दिया, और ये जेठाराम पुरखाराम कुकड़ा का बाड़ा है, इसके आगे ग्वार की ज़मीन है। ये ग्वार की ज़मीन पे यहाँ इसने कब्जा करके दुकान बना रखी है अभी भी। ये जो ग्राम सेवक ने रसीद काट दी निर्माण की, जो ये अवैध प्लॉट है इसकी इसने अनुमति दी, इसमें ग्राम सेवक भी शामिल है, और ये शांति देवी सरपंच ने इसको दिया है एनओसी जारी करने के लिए, जबकि 34 फीट रोड पे 34 फुट है इसकी दुकान तो वर्तमान में, और इसने 40 फुट की एनओसी दे दी। कब्जे की बात कर रहे हो, इसने हमारा प्लॉट है जो हमने 7/7/1987 में रजिस्ट्री शुदा प्लॉट है बाबूलाल से लिया था, बाबूलाल जेठाराम से। तो ये देखो आप 7/7 की रजिस्ट्री है, और इसके बाद बाबूलाल ने इस कब्जे को साबित करने के लिए जब इसने विवाद शुरू किया तो बाबूलाल ने दोबारा लिख के दिया एफिडेविट। इसमें तहसीलदार ने खुद ने पूरी जांच कमेटी बना के कई बार जांच कर ली, इससे पहले भी इसने एक बार इस वारने को बिठाने की कोशिश की थी। आप बता रहे हैं सरपंच साहब एक भू माफिया है, तो कई सबूत है आपके भू माफिया है? था उस टाइम श्री बालाजी, उसने रिपोर्ट मांगी थी थाना अधिकारी ने, तो तहसीलदार ने वापस जवाब दिया था कि भाई ये प्लॉट इनका है और ये बाबूलाल के नाम से अलॉट हुआ था, इसमें बेचान संबंधी कोई तरह की शर्त नहीं है। अब गांव में और सरपंच के खिलाफ और सरपंच के कारनामों के लिए कोई भी सबूत हो तो आप कोई भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास पूरे उपलब्ध है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और कोई सबूत चाहिए तो आप कभी भी आ जाना, मैं सारे तथ्यों के सहित रिपोर्ट आपको सौंप दूंगा। आपके जलको मीडिया ने आज हमारी सुनी है, आज तक हमारे गांव की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया, तो आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी जो समस्याएं हैं गांव की आप उजागर करोगे तो गांव का भला होगा, या किसी भी जनता को कोई परेशान करेगा उसका भला होगा, आपको आशीर्वाद देंगे। तो अबार आपने राम स्वरूप जी पूरा सरपंच का सबूत बताया, एक प्लॉट की कोई वारदात थी धनाराम जी, और धनाराम जी का आपका घर भी आ चुके हैं। राम राम सा। राम राम सा। धनाराम जी पूरा कहीं मामलो हुक्म कई चीज हो मारो प्लॉट हो, और सरपंच साहब भेजो को कि वो भाई प्लॉट थानो के भाई बेचो कहीं, तो सरपंच साहब प्लॉट लेनो कीजो, एक नौकरी बंट रहो। अच्छा बाद में मैं मारी जमीन बेची, बाद में मारो पट्टो है जो को पूरा गायब कर दियो। बाद में मैं सेवक जी ने पूछो तो सेवक जी कहे भाई आपका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो साहब मैं मारो रिकॉर्ड ही नहीं है तो मैं रेवे कटिया। अब पहली आप बटी भी रास्ता की वहां पहली बटी रहता घरे ही। अच्छा फिर बाद में कहीं हुई क्यों शाखानो पट्टो है ही को, तो मारो पट्टो गियो कटे, क्यों गियो, वे थाने पट्टो दियो तो पट्टो मारो गायब क्यों है। बाद में ठीक है, एक पट्टो है जनी में जमीन बेची नहीं बिकेगी कर, आज साहब अफसर बेचे है तो कोई चीज हुए जने आप जो इंक्वायरी मांगो कि ठीक है भाई काम हुई। कितना साल पुरानी बात है? अब तो मेरी बात है जी, वो पुरानी कटेरी है, अब मेरी है। हाँ महीना तो सही से 12 खंड हुआ है, 12-13 महीना हुआ है। बस वहाँ रात सही जयपुर हूँ, वहाँ की भी ओरिजिनल पट्टो आप रो कटे जाके जमीन खरीद ले भाई। हाँ मारे कनो जमीन लेनी एंड ओ पट्टो कर दियो, मारो पट्टो आप गायब कर लियो, ओ पट्टो मान कर दियो सा ओ। और पुराना और अच्छा तो बादशाह आपकी जमीन ही है? जमीन मारी 102 फुट। तो सुनवाई कौन कर जाएगी? सुनवाई कौन करे साहब, अब मैं तो कहने जाऊँ लांडा नहीं सुना, यहाँ के 5 रिविया है तो जैसे जैसे कर सके आगे अवसर है। 5 भाई गाँव में यही क्या रिव्यू होता है कौन, तो अच्छी बात है।
तो ऐको तारीन से नहीं जड़ा था। हमारे पिताजी को और काका जी को वो बोले कि ये पट्टा तो तुम्हारा मतलब पुराना हो चुका है, मैं नया पट्टा बना के देता हूँ। तो मेरे को ये नहीं है ये नकली है या असली है, आप इसको जांच की जाए, ये नया पट्टा बनाया वो सही है या गलत। हमारे को सब आदमी कहते हैं ये तुम्हारे को क्या दिया, इसकी जांच की जाए पूरी। ओरिजिनल पट्टो कटे ओरिजिनल पट्टा सरपंच साहब ले लिया हमारे से, हमारे पास ये पुरानी नकल है। झलको